एक समय की बात है। शहडोल नाम के एक गांव में एक बूढ़ी औरत रंजू अपने बेटे रानू के साथ रहती थी। गांव के लोगों के अनुसार वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जिसने अपने पति को भी मार डाला था। एक दिन की बात है, रंजू कहीं जा रही थी। तभी गांव का एक आदमी बोला, अरे भाई वो देखो, रंजू चुड़ैल जा रही है। तभी दूसरा आदमी बोलता है, अरे भाई कुछ भी मत बोल। पहला आदमी बोला, अरे ये चुड़ैल अपने पति को भी खा गई। दूसरा आदमी बोला, अरे अगर वो चुड़ैल होती तो अपने बेटे को ना खा जाती। पहला आदमी कहता है, मत मानो, शायद वो अपने बेटे से प्यार करती हो इसलिए उसे कुछ नहीं किया। एक बार रात के वक्त पूरा गांव सो रहा था और रंजू घर की छत पर बहुत सारा खाना खा रही थी। तभी रंजू कहती है, हाँ ना जाने मेरी भूख कब मिटेगी। गांव के लोगों को वैसे ही बहुत शक है मुझ पर। रानू के पापा के बाद एक भी इंसान का खून पीने का मौका नहीं मिला अभी तक। समझ नहीं आता क्या करूं, इस खून की भूख को कैसे शांत करूं। फिर अगले दिन रंजू बाजार से सामान लेने जाती है तो रास्ते में उसकी एक सहेली मिल जाती है। सहेली पूछती है, कैसी हो रंजू? रंजू बोली, मैं क्या बताऊं तुम्हें, रानू के पापा के जाने के बाद शरीर कमज़ोर सा होता जा रहा है। तुम बताओ, तुम घर पर आना शाम को। रंजू की सहेली डरते हुए बोली, शाम को? रंजू ने कहा, हाँ हाँ शाम को। डर क्यों रही हो, मैं कौन सा तुम्हें खा जाऊंगी। हाँ? तभी सहेली ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो ये सोच रही थी कि रानू की उम्र हो गई शादी की, तो कुछ बात करूं। वो मेरी दूर की बुआ की लड़की है, सोचा कि रिश्ते की बात करूं। अपनी सहेली की बात पूरी सुने बिना ही सोचने लग जाती है कि उसके खून का इंतजाम हो गया। मज़ा आ गया अब तो। और वो रानू से बिना बात किए ही तुरंत हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद रानू की शादी हो जाती है और नई बहू घर पर आ जाती है। रोज रात जब रंजू बहू के पास जाती, रानू को पास में देखकर उसकी हिम्मत ना होती। अचानक एक रात रंजू बोली, हाय हाय। बहू ने पूछा, क्या हुआ माँ जी? रंजू बोली, कुछ नहीं बहू, आज पता नहीं पेट में, मेरा मतलब पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बहू ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, मैं आज रात इनके सोने के बाद आपके पास आ जाऊंगी और पैरों पर मालिश कर दूंगी। रंजू कहती है, तुम्हारा भला हो बहू, पर जल्दी आना। जैसे ही रात हुई, रंजू का भूख से बुरा हाल हो रहा था। अचानक बहू एक कटोरी में थोड़ा तेल लेकर कमरे में आई। रंजू ने कहा, बहू आ गई तू, चल बेटा छत पर चलते हैं, वो मेरा आज ऊपर ही सोने का मन है। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर दोनों छत पर चली गईं और बहू रंजू के पैरों पर जैसे ही तेल लगाने लगती है, वो डर के मारे तुरंत रुक जाती है क्योंकि रंजू के पांव उल्टे थे। बहू मन में सोचते हुए बोली, गांव वाले ठीक ही कहते थे इसके बारे में, ये है तो चुड़ैल ही। रंजू कहती है, क्या हुआ बहू? बहू ने कहा, कुछ नहीं माँ जी, मैं 1 मिनट में नीचे से और तेल लेकर आई। लेकिन रंजू ने बहू को मना कर दिया और कहा, जितना तेल है अभी उससे ही मालिश कर दे। तब बहू फिर से रंजू के पैर दबाने लगी और फिर रंजू के दांत और नाखून बड़े हो गए। देखते ही देखते रंजू एकदम चुड़ैल के रूप में आ गई और जैसे ही रंजू बहू का गला दबाने वाली होती है कि अचानक रानू छत पर आ जाता है। तभी रंजू फिर से अपने मकसद में नाकाम हो जाती है और फिर से वो रंजू के रूप में आ जाती है। रानू ने कहा, ऐसा सास बहू का प्यार पहली बार देखा है, ये लो खाना। माँ तुम्हारी बहू ने कहा था कि थोड़ी देर में माँ के लिए खाना ले आना और इसे खाकर अब सो जाओ। फिर रानू और बहू वहाँ से चले जाते हैं। फिर नीचे जाकर बहू ने रानू को रंजू के बारे में सब कुछ बता दिया। तभी रानू कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, मैंने भी अपनी माँ को चुड़ैल के रूप में देख लिया था
और ऊपर मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा कि कहीं वो हम दोनों को चोट ना पहुंचा दे। फिर रानू अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी माँ ने ही तो मेरे पिताजी को मारा था, ऐसा गांव वाले कहते हैं, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था। पर अब सच मेरे सामने आ गया और रानू को अपनी माँ रंजू पर बहुत गुस्सा आता है और वो रंजू को मारने की प्लानिंग करता है। एक रात रानू और उसकी पत्नी ने उस घर में मिट्टी का तेल डाल दिया और उन्होंने उस घर में आग लगा दी और वो वहाँ से चले गए और इसी आग में रंजू भी जलकर मर गई और इस तरह से उस चुड़ैल का अंत हो गया। रानू को अपनी माँ को इस तरह से मारने का बहुत दुख हुआ, पर वे क्या करते, उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी।